जो सरकार की तरफ से मदद होता है, जो आंधी में घर उजड़ जाता है उनको मुआवजा मिलता है, क्या आप लोगों से ये लोगों को मिल पाएगा? जी जरूर मिल पाएगा। हम लोग सुबह से सीओ से बात करके कर्मचारी को साथ लेकर के दर्जनों से ज्यादा परिवार बेघर है, जिनके पास रहने के लिए साफ घर नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला त्रिवेणीगंज अंतर्गत परसागढ़ी दक्षिण में है। कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के ले जाता है, अभी तो छप्पड़ फाड़ के। तो यही हुआ है इस बस्ती के अंदर। एक यूँ कह लीजिए रात में आंधी आता है और लगभग 100 से 150 घर, लगभग 200 घर समझ लीजिए, सबका छत जो है उड़ा देता है। क्योंकि यहाँ पे जो गांव कह लीजिए, गांव में जो है लगभग टीना वगैरह छपड़ी वगैरह देके रहते हैं लोग यहाँ पे, जो सुदूर देहात से आते हैं। वो लोगों का इस तरीके से घर उजड़ते हैं आंधी में। अभी कह लीजिए तो इस गांव में लाइट भी रात से नहीं है और इस प्रकार से यहाँ पे स्थिति हो गया है। यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे जो वर्तमान के जिला परिषद जी हैं, सरपंच साहब हैं, मुखिया जी, सभी हैं यहाँ पे। हम तो एक तरफ से सबसे पूछने का प्रयास करेंगे, आप लोग यहाँ पे आए हैं तो क्या व्यवस्था देने की प्रयास करेंगे ये लोगों को? तो सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आप यहाँ पे आए हैं, कितने बजे आए? हम सुबह 10 बजे से यहाँ हैं। सुबह 10 बजे से लगभग यहाँ पे कितने घर का क्षति हुआ है? लगभग सैकड़ों घर की क्षति हुई है। सैकड़ों घर की क्षति हुई है। तो आप लोग यहाँ आए, क्या सुविधा ये लोगों को देने का प्रयास करेंगे? जो सरकार की तरफ से मदद होता है, जो आंधी में घर उजड़ जाता है उनको मुआवजा मिलता है, क्या आप लोगों से ये लोगों को मिल पाएगा? जी जरूर मिल पाएगा। हम लोग सुबह से सीओ से बात करके कर्मचारी को साथ लेकर के जी आज 10 बजे से लेकर के अभी कुछ देर पहले ही कर्मचारी यहाँ से निकले हैं। जी एक एक घर डोर टू डोर जा करके सबके जहाँ जिसका जो क्षति हुआ है सारा लिखित रूप में हम लोग लिए हुए हैं। अच्छा। और हमारी जो भी कोशिश होगी, हमारी कोशिश रहेगी कि जिसका जो भी क्षति हुआ है सरकारी उसका मुआवजा देने का हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लगाए टीना और एंगल सेट करने में, उसका उड़ गया है। क्या उनको उतना मुआवजा मिल पाएगा? देखिए, जहाँ भी जो सरकारी मुआवजा जो होगी वो उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे ये यहाँ के जो आम वासी है, ये लोगों के साथ जो ऐसे, ये इसमें तो किसी का दोष नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये ऊपर वाला का करिश्मा है, यूं कह लीजिए तो। जी, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। कोई किसी के हाथ में नहीं है किसको रोक लेता। वो समझिए 1.5 मिनट का वो चक्रवाती तूफान जो आया है, 1.5 मिनट में ये पूरा ये बस्ती को उजाड़ के लेके चला गया है। आज हम एक छोटे बच्चे के मुंह से सुन रहे थे, वो बच्चा जो कह रहा था, लग रहा था दिल भर आया है। वो बच्चा कह रहा था कि हमको रहने के लिए भी घर नहीं है, हम चौकी के नीचे रात में बिस्तर लगा के हम लोग सोए, हम रहेंगे कहाँ? हम और सरपंच साहब, मुखिया जी सब साथ में ही थे। सुन करके हम लोग का मन और दिल भर आया। लगा कि एकदम उस बच्चा का, एक छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा, उसका अगर आप लोग आवाज सुनते ना तो शायद आप लोग भी रो पड़ते। नहीं, अभी हमने एक एक घर जा करके लगभग जो है हमने सबका विजुअल लेने की प्रयास किया। इस तरीके से वो लोगों का स्थिति हो गया है, हम लोगों का कहीं ना कहीं दिल पिघल गया ऐसी स्थिति देख करके। जी, बहुत बुरी स्थिति। आज तक मेरा 3.5 साल का ये टाइम है जिला परिषद, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसा तूफान नहीं देखा। अगल बगल में भी जाकर देख लीजिए, सिर्फ ये 13 और 14 वार्ड में, कुछ 12 वार्ड में ये तूफान आई है, और बगल के पंचायत में भी कहीं नहीं। मतलब ये थोड़ा सा आया और बगल में, हाँ, बगल से जो भी इस रास्ते गया उसको पूरा समेटते हुए लेते निकल गया है। यहाँ पे सरपंच साहब मौजूद है, क्या कहेंगे इस ऐसी जो करिश्मा हुआ है, यूं कह लीजिए तो खुदा का करिश्मा, क्या कहेंगे इस पे, इसको लेकर के? देखिए, तो खुदाई मार कहिए लोगों को। हम लोग ये जितने समाज के लोग हैं हमारे, ये काफी निहायत गरीब लोग सब हैं, और गरीबों का घर अक्सर कच्चा होता है। अगर यहाँ पक्का मकान होता तो लोगों का आशियाना नहीं होता। आज यहाँ पे दर्जनों से ज्यादा परिवार बेघर है, जिनके पास रहने के लिए साफ घर नहीं है। अगर किसी की जान बची है रात में, तो शायद जो 1000 या 1200 1500 में जिन्होंने चौकी बनवाया था, वही उन्हें एक जान बचाने का एक यंत्र था उनके पास, जिससे उनकी जान बच सकी है। आज ये लाखों रुपए अगर सरकार इन लोगों को मुआवजा दे, तब भी वो मुआवजा कम है इन लोगों के लिए, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने खून पसीना से सींच कर उस घर को बनाया था, और आज वो घर उनके छत पे नहीं होकर दूसरे के खेत में पड़ा है। उनके घर से जो टीन उड़ा है अभी तक लोगों को मिला तक नहीं है। लोगों ने मेहनत से दीवार बनाकर मजबूती की
एक मिसाल देने की कोशिश की थी। यहाँ देखिए मकान तक ध्वस्त पड़ा है। मैं काफी वीडियो में देखे हैं आपको कि वीडियो में आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कहाँ तक आपके प्रयास रहेगा, कहाँ तक के ये लोगों की आप मदद कर पाएंगे? जहाँ तक अथक प्रयास होगा हम इनकी मदद करेंगे। बाकी रही प्रशासनिक मदद की, उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले ही वीडियो साहब, कर्मचारी साहब, सीओ साहब और थाना अध्यक्ष को भी सूचना दी है। उसके बाद सीओ साहब के कहने के बाद कर्मचारी साहब ये घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का निरीक्षण लिया। हमारे साथी भी वो भी उधर जांच कर रहे हैं और घर घर डोर डोर जाके देख रहे हैं किसका कितना क्षति हुआ, क्या क्षति हुआ है। कोशिश किया जाएगा जिसका ज्यादा क्षति हो उसको ज्यादा मुआवजा मिले, जिसका कम क्षति है उसको कम मिले, पर प्रत्येक लोगों को क्षति का जो मुआवजा राशि है वो प्राप्त हो। उसके लिए हम लोगों को जहां जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, जैसे दिलाना होगा इन सबको दिलाएंगे। ये हम लोगों का वादा है कि हम इन तमाम परिवारों को सरकारी मुआवजा दिलाने के लिए हर वो अथक प्रयास करेंगे जो होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मुखिया जी मौजूद है, क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय कुमार। कई लोग होते हैं, देखते होंगे कि गांव में जब कोई परिस्थिति हो आता है तो मुखिया एकदम दुब दबा के घर में बैठ जाता है, भैया जाएंगे तो मदद देना पड़ेगा, उनके लिए हक के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसी परिस्थिति में आए तो कहीं न कहीं गांव के जो लोग हैं जो आपको जिताए हैं उनको कहीं न कहीं गौरवान्वित महसूस हुआ है। तो क्या कहेंगे, ये लोग अभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसमें तो किसी का दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये कुदरती करिश्मा है। तो आप जो आए हैं, क्या ये लोगों को सरकारी जो मुआवजा होता है, जो राहत मिलने के काम होता है, वो आप कर पाएंगे? एकदम करने के लिए तो हम लोग सुबह से मदद कर रहे हैं। दूसरी बात कि डोर टू डोर जा करके हम लोग हर घर विजिट किए कि क्या किसका